बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का ज़िक्र व जारी सारी है, पुरकैफ़ आपका ज़िक्र और तज़किरा है। मस्जिद औलिया का ज़िक्र कर रहे थे तो मस्जिद औलिया के बिल्कुल कुर्ब, मस्जिद औलिया के बिल्कुल साथ एक तवील व अरीज़ में बेशुमार कबूर हैं। तो ये कबूर किन की हैं, इस बारे में कुछ हम रोशनी डालते हैं। मस्जिद औलिया के साथ एक बड़े से कमरा में दाखिल हुए जहाँ पर काफ़ी कबूर मुबारका हैं, और इस कमरा के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद भी है जिसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने तामीर करवाया था। इस कब्र में सबसे अहम और नुमायाँ कब्र हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पोते हज़रत अलाउद्दीन मौज दरिया की है, जो हज़रत शेख बदरुद्दीन सुलेमान के साहिबजादे हैं, यानी बाबा साहब के पोते। और आपके विसाल के बाद, यानी बाबा साहब के साहिबजादे के विसाल के बाद आपके पोते मसनद नशीन हुए और आप दूसरे सज्जादा नशीन कहलाएँ। हज़रत अलाउद्दीन मौज दरिया ने सारी ज़िंदगी गोशा नशीनी में बसर की, पाक पतन से बाहर कदम न रखा। इस कदर मुत्तकी और परहेज़गार थे कि मशहूर मुस्लिम सिलिया इब्ने बतूता से मुसाफ़ा करने के बाद अपने हाथ धो डाले, और जब शेख रुकनुद्दीन सोहरवर्दी ने आपसे मुसाफ़ा किया तो आपने अपने कपड़े गुस्ल करने के बाद तब्दील फरमाए। और जब शिकायत के तौर पर यह बात हज़रत रुकनुद्दीन को बताएगी तो उन्होंने फरमाया कि तुम लोगों को शेख अलाउद्दीन के मुकाम का क्या इल्म है, उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमसे दुनिया की बू आती है और हज़रत अलाउद्दीन मौज दरिया इससे मुबर्रा हैं। आपकी बारगाह में हमने नजराना सलाम पेश किया। इसी कमरा में उन सज्जादा नशीनों के मिदारात मुबारका भी हैं जो हज़रत बाबा साहब की गद्दी पर मसनद नशीन हैं। इनमें एक कब्र हज़रत बाबा साहब के 25वें सज्जादा नशीन हज़रत दीवान सैयद मोहम्मद की है, जिनको अला हज़रत किबला पीर मेर अली शाह साहब से हद दर्जा मोहब्बत थी। इनके एक फ़र्जंद हज़रत दीवान ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन 26वें सज्जादा नशीन हुए, जिनका अगस्त 1986 में विसाल हुआ, और उनके फ़र्जंद इस वक्त 27वें सज्जादा नशीन हैं, जिनका इसमें गिरामी दीवान मौदूद मसूद है। हमने दिली ख्वाहिश की कि बाबा साहब के सज्जादा नशीन से मुलाकात का शर्फ हासिल करें, लेकिन आप चूँकि पाकपतन शहर में मौजूद न थे इसलिए इस ख्वाहिश की तकमील तो ना हो सकी। इस मज़कूरा कमरे के जिसका हमने ज़िक्र किया है, इसके एक कोने में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक साहबजादी का भी मज़ार बताया जाता है। इस कमरे की तमाम ज़ियारात से हम फ़ारग़ होने के बाद बाहर हुजरा मुबारक हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन साबर कलीली की ज़ियारत के लिए निकले। सिलसिला चिश्तिया की दो बड़ी शाखें साबरिया और निज़ामिया हैं, और इन दोनों का सिलसिला हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से शुरू होता है। साबरिया सिलसिले के बानी आपके मुरीद और आपके भांजे मखदूम अलाउद्दीन साबर कलीरिया है, जिनका मज़ार मुबारक कलियर शरीफ हिंदुस्तान में है। इस वक्त आपका हुजरा बिल्कुल उसी नक्शा पर बना हुआ है जिस तरह कलियर शरीफ में आपका मज़ार मुबारक है। इस हुजरा मुबारक के साथ तकरीबन हर वक्त कवाली जारी और सारी रहती है। जुमरात जुम्मा तो सारी रात, और बाकी दिनों में भी रात 1 बजे तक महफ़िल सना मुनक़्क़िद रहती है। हम भी मुख्तसर वक्त के लिए महफ़िल समा में शरीक हो गए, और कवाल उस वक्त हज़रत बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़ रहे थे। हमने फिर दिन की बकिया नमाज़ें अदा की। बाहर बड़े सैन में कुछ और कबूर मुबारका भी हैं, उनकी ज़ियारात का भी शर्फ हासिल किया। इनमें से एक कब्र हज़रत मियाँ अली मोहम्मद चिश्ती बसी शरीफ वालों की है, जिनकी ज़िंदगी शरीयत और मारिफत का पैकर थी और इल्म व फ़ज़ल के एतबार से जगाना वक्त है। इन तमाम ज़ियारात के बाद हम दरगाह शरीफ से बाहर आए, और सबसे पहले बाकी ज़ियारात में हमने हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ चिश्ती, जो हज़रत बाबा साहब के दामाद और खलीफा थे, आपकी बारगाह में हाज़िर होकर नजराना सलाम पेश किया। हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वक्त में इल्म
इल्म व फ़ज़ल की उस मंजिल पर फ़ायज़ हुए कि दिल्ली के उलमाए किराम में आपके जवाब का कोई शख्स न था, लेकिन इसके बावजूद आपके ज़हन में कुछ ऐसे मसाइल थे कि जिनके हल के लिए और पीर कामिल की तलाश में पाक पतन पहुँचे और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत बाबा साहब ने पहली ही मुलाकात में तमाम इल्मी मसाइल को इस तरह हल कर दिया कि हज़रत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ हैरान रह गए और फिर बाबा साहब के इल्मी और रूहानी मुकाम से मुतस्सिर होकर आपके दस्ते हक़ परस पर बैत कर ली और बाद में आपको दामाद गंज शकर होने का भी एजाज़ हासिल हुआ और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी दम तक बाबा साहब की खिदमत में रहे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 95 साल की उम्र में 5 मुहर्रमुल अहराम को विसाल फरमाया। हर साल इस तारीख़ को आपके उर्स मुबारक की तकारीब मुनक़्क़िद होती हैं और जन्नती दरवाज़ा भी खोला जाता है जिससे लाखों ज़ायरीन गुज़रते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले क्लिप में बाबा साहब के हवाल मुकम्मल करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।